सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है फंक्शन सब प्रोग्राम पार्ट 6, उसमें हम सीखेंगे ये प्रोग्राम साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। आप कहोगे मैडम इसमें प्रोग्राम क्या करेगा, ये तो फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला तो हमेशा सही है, ये तो मतलब प्रूव हो चुका मैथ्स में। तो प्रोग्राम ने इसमें क्या करना है? प्रोग्राम कुछ नहीं करेगा। प्रोग्राम क्या करेगा, ये साइड निकालेगा अलग और ये साइड निकालेगा अलग। चार चीजें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर दिखाएगा या उनमें एरर दिखाएगा। एरर कैसे निकलता है जब घटाते हैं? आर एच एस माइनस एल एच एस। आपके सिलेबस में ये प्रोग्राम है लिखा हुआ बकायदा, जो आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस है MM 412, उसमें ये प्रोग्राम लिखा हुआ है। और इस प्रोग्राम को लिखा हुआ है उन्होंने स्पेशली कि इसको सीरीज की सहायता से बनाओ। तो एरर दिखाना है और एरर कम से कम आएगा अगर इसका मतलब बराबर आ गई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड पर तो एक ही चीज है साइन एक्स प्लस वाई। राइट हैंड साइड के लिए हमें दो सब प्रोग्राम चाहिए। एक तो साइन का चाहिए, एक सब प्रोग्राम से साइन एक्स भी निकल जाएगा, साइन वाई भी निकल जाएगा। और एक सब प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कॉस के लिए, उससे कॉस वाई भी निकल जाएगा, कॉस एक्स भी निकल जाएगा। और फिर ये आपस में गुना होके जमा होके एक राइट हैंड साइड आ जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड तो साइन सब प्रोग्राम से ही निकल जाएगी। यानी इस प्रोग्राम में दो सब प्रोग्राम बनेंगे। एक तो साइन निकालना सिखाएंगे, वो जो साइन निकालना सिखाएंगे उससे साइन एक्स भी निकलेगा, उससे साइन वाई भी निकल जाएगा और उससे साइन एक्स प्लस वाई भी निकल जाएगा उसी सब प्रोग्राम से। सब प्रोग्राम ये तो कहता नहीं ना कि भी मैं किसके लिए चलूंगा, वो एक्स के लिए भी चलेगा, वो वाई के लिए भी वैल्यू निकाल के देगा और एक्स प्लस वाई के लिए भी वैल्यू निकाल के देगा। और हम यहाँ साइन इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि साइन हमारा इंट्रिंसिक फंक्शन है फोरट्रान में। तो जैसे मैं आई एन लिखूंगी तो वो तो फिर वो इंट्रिंसिक फंक्शन है, जाके वैल्यू ले आएगा, फिर सीरीज तो लग ही नहीं पाएगी ना। हमने हमने तो ऐसे निकालना है जैसे साइन की सीरीज होती है, साइन थीटा या साइन एक्स की, एक्स माइनस एक्स क्यूब बटा फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की 5 बटा फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की 7 बटा फैक्टोरियल 7, ऐसे होती है। और cos एक्स भी सीरीज से निकालना है, वो होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 एक्स की 4 बटा फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की 6 बटा फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। तो हमें तो इस तरह निकालना है, इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम साइन में आई ना लगाएं, एस एन लिख दें, और कॉस में भी वो ना लगाएं, ताकि वो गलती से भी उसको कॉस अगर दिख गया तो वो तो अपना कॉस थीटा निकालने चल देगा इंट्रिंसिक फंक्शन में। इंट्रिंसिक यानी उसकी अपनी जो फोरट्रान की लाइब्रेरी है उसमें सिखाया हुआ है उसको कि साइन कॉस कैसे निकालते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में ये लिखा हुआ है कि इसको सीरीज से निकालो, तो इसलिए हम यहाँ पर आई नहीं लगाएंगे, एस एन लेंगे और सी एस लेंगे। ठीक है, ये कारण है। तो हम अपने प्रोग्राम में दो सब प्रोग्राम बनाएंगे, वो दोनों सब प्रोग्राम बनाकर मेन प्रोग्राम के अंदर दो सब प्रोग्राम बनेंगे। ठीक, अभी मामला आता है, पहले आपको साइन का बनाएंगे बस। आज अगर हमें कोई आफत नहीं आ रही है कि हम सारा एक साथ करें, हम पहले साइन के लिए फंक्शन सब प्रोग्राम बनाएंगे, फिर कॉस का अलग बनाएंगे, फिर उनको कॉपी पेस्ट ही करना है मेन प्रोग्राम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइन का बनाना सीखते हैं कि साइन के लिए हम क्या करेंगे। साइन के लिए देखो, अपन ने मेन प्रोग्राम लिखना है। जैसे हमने कहा प्रोग्राम एस एन, साइन का नाम एस एन और एक्स के लिए है। ठीक, अब दिक्कत एक और है कि साइन की सीरीज में कितनी रकमों को जोड़ें। रकमें तो कहीं तक चलती रहेंगी, हम एन को कितना लें, 1 3 5 7, कितनी सीरीज जोड़नी है ये भी देना पड़ता है हमें, कि हम एक्स की 9 तक जोड़ेंगे या एक्स की 11 तक जोड़ेंगे, कहाँ तक जोड़ेंगे। तो इसलिए जो मेरा प्रोग्राम है, अभी मैं इसका तो नाम रख रही हूँ, अभी तो फंक्शन का नाम नहीं है, प्रोग्राम का नाम तो आप रख दो साइन और फंक
फंक्शन से बना रहे हैं। ठीक है, अब इम्प्लिसिट नन। इम्प्लिसिट नन के बाद हमने लिखना होता था रियल और इंटीजर। तो पहले रियल और इंटीजर दोनों चलेंगे। इंटीजर तो है वो संख्या जितनी सीरीज आप जोड़ोगे। मान लो मैं कहती हूँ कि मैं साइन को साइन एक्स में एक्स माइनस एक्स क्यूब बटा फैक्टोरियल 3 और एक्स की 5, बस 5 तक पहली 3 रकमें ही जोड़नी है मुझे। तो मैं एन को 3 कह दूंगी। एन को उतना ही पुट होता रहेगा। तो आप यहाँ इंटीजर की तरफ तो डालेंगे एन की जितनी संख्याएं, हम बाद में बताएंगे। हमारा मन किया हम 8 संख्याएं भी जोड़ लें, हमारा मन किया हमने 3 ही जोड़ी या 5, कहाँ तक चलेगा एन। और जो ये रियल है, रियल हमारा एक्स है। ये एक्स क्यों? क्योंकि हम तो साइन 45 डिग्री 60 डिग्री जब करते हैं वो डिग्री में होता है, लेकिन जब इसको रेडियन में बदलते हैं तो ये पाई बटा 4 होता है, ये पाई बटा 3 होता है। पाई बटा 4 का मतलब है 3.14 बटा 4। ध्यान से देखना, जब इसको भाग करते हैं ये 0.785 आता है। जब इसको भाग करते हैं 180/3 यानी 60, नहीं सॉरी 3.14/3, तो ये 1.0 समथिंग आएगी। 3 चौक 12, 2 20, 3 छक 18 ऐसे आएगी। तो ये वैल्यू पुट करनी होती है हमने। हमारा सिस्टम डिग्री नहीं ले रहा होता। डिग्री के लिए तो फिर हमें एक और फंक्शन सब प्रोग्राम लगाना पड़ेगा, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना। हम डिग्री के चक्कर में नहीं पड़ते, हम तो रेडियन में ही देते हैं वैल्यू। ये रेडियन है, 45 डिग्री इतने रेडियन के बराबर है। आप तो पाई बटा 4 में कह देते थे ना रेडियन को, वो तो सबसे अच्छा तरीका था, लेकिन कंप्यूटर में डालते हुए वैल्यू तो मुझे ऐसे डालनी पड़ेगी। तो इसलिए इसलिए हम रियल ले रहे हैं, एक्स को रियल लिया है। ये एक्स है हमारा, कि एक्स को मैं पाई बटा 4 डालूंगी तो मैं इनपुट में 0.785 डाल रही होंगी। ठीक है, हो गई यहाँ तक बात। तो अब थोड़ी देर के लिए इस हिस्से को मिटा देते हैं, प्रोग्राम आगे लिखते हैं हम। इंटीजर हो गया, रियल हो गया। अगली स्टेटमेंट होती थी, अच्छा फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम भी बहुत जरूरी है। तो फंक्शन का नाम हमने दे दिया एस एन। अब फंक्शन का आंसर तो रियल आएगा, साइन एक्स, क्योंकि वो सीरीज है, सीरीज में क्यूब भी है बटा भी है फैक्टोरियल एन, इसलिए वो एस एन रियल में डाला। और एक वो चाहिए जिसके अंदर हम अपना आंसर डलवाएंगे। मान लो मैंने आंसर ए एन एस। प्रिंट स्टार कॉमा एंटर। क्या क्या एंटर होगा? एक तो एक्स एंटर होगा और एक एन की कितनी संख्याओं की सीरीज जोड़नी है। अच्छा, रीड स्टार कॉमा एक्स और एन। उसके बाद आंसर में डाल देंगे हमारा फंक्शन। फंक्शन है एस एन और उसके आर्ग्यूमेंट है दो, एक्स बी और एन बी। एक्स तो उसको बताएगा वैल्यू कितनी है, पाई बटा 4.785 है पाई बटा 4, पाई बटा 3 है 1.026। एन बताएगा कितनी संख्याओं को जोड़ना है, सीरीज में कितने नंबर जोड़ने हैं। तो इसलिए साइन जो है वो दोनों का, ये फंक्शन है, फंक्शन सब प्रोग्राम में ये सिंबल यूज होएगा। तो मैंने कहा कि जो भी एस एन की सीरीज फंक्शन सब प्रोग्राम से जो भी आंसर होएगा वो यहाँ रिटर्न होएगा और वो आंसर में चला जाएगा ए एन एस। मैं ए एन एस की जगह आर भी लिख सकती थी, जेड भी लिख सकती थी, कुछ भी लिख सकती थी। और उसके बाद इतना होने के बाद हम कहेंगे प्रिंट, आंसर प्रिंट हो जाएगा। ये मेरा कॉलिंग प्रोग्राम चल रहा है, मेन प्रोग्राम या कॉलिंग प्रोग्राम। प्रिंट आंसर इज या साइन एक्स इज इक्वल टू कॉमा आपका आंसर ए एन एस, और फिर आप कह दोगे एंड प्रोग्राम, और उसका नाम हमने रखा था एस एन अंडर स्कोर फंक। यहाँ तक का काम हमारा हो गया। अब हम कहते हैं एंड प्रोग्राम के बाद फंक्शन सब प्रोग्राम लिखेंगे। अभी मैं सिर्फ साइन के लिए लिख रही हूँ, ये मेरा साइन का काम चल रहा है, और इसको रन करेंगे सब प्रोग्राम।
तो फंक्शन सब प्रोग्राम में ये तो कमेंट है, पहचान है कि मेरा फंक्शन सब प्रोग्राम शुरू हो गया, इसकी कोई जरूरत नहीं, नहीं लिखना ना लिखो, बेकार है ये। हमारा तरीका क्या होता था, रियल फिर फंक्शन, उसके बाद नेम, नेम है एसएन और उसका आर्ग्यूमेंट है एन और एक्स। ठीक है, तो तुम्हें एक तरीका बना लो, एन एक्स पहले लिखना है, एन कमा एक्स, तो जो भी तरीका बनाओगे वही चलेगा। अब जैसे मैंने यहाँ तो एक्स एन लिख दिया और यहाँ एन एक्स, तो वो तो बेचारा खुद ही पागल हो जाएगा कि मैं कहीं तो कुछ कहीं कुछ, तो एक तरीके से लिखना है। अब इसके बाद क्या होता था, इम्प्लिसिट नन, फंक्शन, फंक्शन का नाम, आर्ग्यूमेंट रियल हो गया, इम्प्लिसिट नन। उसके बाद होता था रियल और इंटीजर, तो यहाँ रियल भी है इंटीजर भी है, क्योंकि हमारा n तो इंटीजर है और x रियल है, और जो एस एन आएगा वो भी रियल आएगा। अब हमें याद है कि हम क्या किया करते थे, हम एक तो टर्म लेते थे और एक सम लेते थे, उनमें डालते थे वैल्यू, और एक डेन होता था और एक आई। अब मैं याद दिलाती हूँ क्या होता है, देखो नीचे यहाँ यहाँ करके दिखाती हूँ। जैसे हमारे पास ये सीरीज है एक्स माइनस एक्स क्यूब बटा फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की 5 बटा फैक्टोरियल 5, तो हम क्या करते थे, हम टर्म में डाल देते थे पहले ही एक्स और सम में भी पहले ही एक्स डाल देते थे। फिर एक निकालते थे हम, डू लूप चला देते थे, आई हमारा काउंट है 2 से लेकर और एन तक, जितनी संख्याओं तक चलाना है, जितनी पावर तक। फिर हम कहते थे कि हमारे पास जो है टर्म है वो क्या बन जाएगी, मतलब हम कहते थे, हम दिन डेन निकालते थे, डेन में होता था 2 स्टार i -2 और 2 स्टार i -1। मान लो आई 2 है तो 2 दूनी 4 -2 2, और यहाँ 4 -1 3, तो बन गया फैक्टोरियल 3। पहली रकम में तो 1 है, दूसरी में फैक्टोरियल 3 है, माइनस भी चाहिए। फिर हम कहते थे कि हमारी टर्म बन गई है, एक तो -x होता था, एक x होता था, ये स्टार है, और एक होता था फिर -x और टर्म और स्लैश और डिनोमिनेटर का रियल, डिनोमिनेटर चूंकि उसमें है इंटीजर है, इसको रियल में कन्वर्ट कर देते थे। डिनोमिनेटर फैक्टोरियल 3 है, ये रियल में यहाँ। फिर हम कह देते थे कि सम जो है उसमें जोड़ दो, क्योंकि ये टर्म तो निकलेगी -x³ बटा फैक्टोरियल 3, लेकिन हमें तो जोड़ चाहिए, पहली दो रकमों का जोड़ बन जाएगा। सम में पहले x था, अब हो जाएगा x-x³ बटा फैक्टोरियल 3, ये नया सम बन जाएगा। तो हम सम प्लस टर्म कहते थे, इसलिए यहाँ पर हम कहते थे सम इज इक्वल टू सम प्लस टर्म, ये करते थे। ठीक है, ये डू लूप फिर एंड डू, कि ये चलता रहेगा, कब तक चलेगा, ये एन तक, जब तक ये एन, मतलब यहाँ एन रखा जाएगा। मान लो मुझे एन मैंने मान लेते हैं 4 रख दिया, तो आई जब 4 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 -2 4, और 6 -1 5, तो फैक्टोरियल 5 आएगा 3 पर, और जब 4 रखूंगी 8 -2 6, और यहाँ 7, तो फैक्टोरियल 7 आ गया। तो ये जो चीज है ना, आपकी एन 4 का मतलब है फैक्टोरियल 7 तक रखने, तो 4 n का मतलब 4 रकम ही तो हुई, अगली रकम फैक्टोरियल 7 वाली है, तो 4 ही तो हुई, 1 2 3 4। ये n असल में क्या बता रहा है, संख्या, कि कितनी रकमें आप जोड़ना चाह रहे हो, कितनी सी रकमें, रकम नंबर 1, रकम नंबर 2 3 4, ये मीनिंग है। तो अब हम इस प्रोग्राम को पूरा करते हैं। तो मैंने यहाँ टर्म और सम रियल में लिए हैं, डेन और आई इंटीजर में लिए हैं। अब हमने कहा कि रियल और इंटीजर हो गया, तो अब हम क्या कहेंगे, सम इज इक्वल टू एक्स और टर्म इज इक्वल टू एक्स, पहले ही इनिशियल वैल्यू दे दी। फिर डू आई कहाँ से, 2 से n तक, और डिनोमिनेटर क्या होगा, 2 स्टार i -2 2 स्टार i -1, और उसके बाद टर्म
माइनस एक्स स्टार एक्स और स्टार माइनस एक्स स्टार टर्म बटा डेन और रियल। डेन को रियल करना पड़ता था, ये पिछले मतलब सेक्शन में हो चुका प्रोग्राम। अभी आज ये जरूरी है कि हमें करना पड़ेगा दोबारा, वरना तो क्या जरूरत थी, मुझे पता है भूल चुके हो तुम। घर बैठे कौन सा तुम सारा दिन यही रट्टा मारते रहते हो गया। फिर आप कहोगे सम इज इक्वल टू सम प्लस टर्म और एंड डू। अब ये फंक्शन सब प्रोग्राम चल रहा था, एंड डू के बाद जो सम है वो कहाँ जाएगा, सम किस में डलेगा, एस एन में। एस एन जो था आपका एन एक्स, उसमें ये सम डल जाएगा। और प्रिंट, वो प्रिंट तो करते नहीं, बस एंड फंक्शन कि जो भी सम आ गया वो साइन में डल जाओ कि भाई इतनी रकमों का, एन रकमों का एक्स के लिए ये जोड़ आया है। ये फंक्शन प्रोग्राम खत्म हो गया। अब हम इसको रन करते हैं, सिर्फ साइन को पहले रन करेंगे, तभी आपको मैं ये कह सकूंगी ना कि फिर कोर्स के लिए तो 2 मिनट में बन जाएगा। न्यू फाइल ओपन। आप ये समझो हम साइन साइन का फंक्शन सब प्रोग्राम बना रहे हैं। तो मैंने लिख दिया प्रोग्राम प्रोग्राम साइन अंडरस्कोर डबल लगा देते हैं फंक। उसके बाद इम्प्लिसिट नन, उसके बाद रियल। रियल में क्या कहेंगे, एक्स है एक तो, और एस एन है, ठीक है। और इंटीजर में, और एक आंसर भी लेना पड़ेगा हमें स्पेशल, ए एन एस। और इंटीजर, इंटीजर में हो गया एन। फिर उसके बाद प्रिंट स्टार कॉमा एंटर एक्स एंड एन। फिर रीड स्टार कॉमा एक्स कॉमा एन। ध्यान रखना इसका ऑर्डर एक्स पहले लिख रही हूँ मैं, मुझे वैसे शुरू से ही एन और एक्स को सिस्टम बनाना चाहिए, एन पहले डालो एक्स बाद में, क्योंकि ये दिक्कत आएगी आपको इनपुट में भी। यहाँ भी आप एन पहले करो। आप वैसे मिस्टेक नहीं है ये, लेकिन आपको फिर इनपुट देते हुए भूल जाओगे कि पहले क्या देना है। उसके बाद आंसर इज इक्वल टू एस एन, ब्रैकेट है एन कॉमा एक्स, और प्रिंट स्टार कॉमा वैल्यू ऑफ साइन एक्स फॉर n टर्म्स इन सीरीज इज इक्वल टू, ये मैंने इसलिए लिखा कि तुम्हें समझ आ जाए क्यों मैं क्या है ये, इज इक्वल टू ए एन एस। और एंड प्रोग्राम, एंड प्रोग्राम है एस एन एंड डबल अंडरस्कोर और फंक्शन। अब फंक्शन सब प्रोग्राम बनाते हैं। तो फंक्शन सब प्रोग्राम में आ गई, हाँ जी। फंक्शन सब प्रोग्राम में हम क्या कहेंगे, रियल फंक्शन एस एन ब्रैकेट एन कॉमा एक्स रियल, रियल में एक्स है, टर्म है, सम है। यहाँ एस एन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि एस एन हमने यही कह दिया रियल फंक्शन है, तो हम दोबारा नहीं देंगे।
अब ये देखो सम में लाल क्यों हो गया, ये बड़ी सोचने की बात है, सम इसने क्यों नहीं लिया। टर्म तक तो ठीक है, ये सम नहीं ले रहा, वरना रेड नहीं होना चाहिए था। चल कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। इंटीजर, इसमें एक्स, इसमें है एन, आई और देन उसके बाद मैम ये ट्रम की वैल्यू तो इंटीजर में नहीं आएगी मैम। किसकी, सम की? ट्रम की मैम। टर्म की नहीं, टर्म आपकी एक्स क्यूब बटा फैक्टोरियल 3 है, तो बटा में है। एक्स की 5 बटा फैक्टोरियल 5, एक्स की 7 अच्छा बटा मैं क्या फैक्टोरियल नंबर है 7। मैम ये। नंबर एन का मतलब है, एन तो आपका मतलब संख्या है रकमों की, जैसे 4 रकमें ले ली या 2 ली, 2 लेंगे तो सिर्फ एक्स माइनस एक्स क्यूब बटा फैक्टोरियल 3 बस। 3 लेंगे तो एक्स माइनस एक्स क्यूब बटा फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की 5 फैक्टोरियल 5। 4 लेंगे तो ठीक 7 है। तक। आई काउंट है, डू लूप पे जो काउंट लगेगा। तो रियल ठीक है। इंटीजर के बाद अब हमने क्या लिखा, इम्प्लिसिट नन जा रही है हमारी, इम्प्लिसिट नन। रियल इंटीजर हो गया। अब हम कहेंगे कि टर्म इज इक्वल टू एक्स, सम इज इक्वल टू एक्स। अब भी देखो सम रेड आ रहा है, इसका कोई और नाम रख देते हैं, एस यू डबल एम कर दो। इस मतलब अभी मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसको वो ले रहा है कुछ और। ठीक है, एस यू डबल एम रख दो अभी थोड़ी देर के लिए इसका नाम। तो सम हो गया एक्स। अब आगे हमने क्या करना है, आगे हमें इसके बाद हम करते हैं, टर्म हो गया, सम हो गया। अब लिखो डेन इज इक्वल टू 2 स्टार आई माइनस 2, अगली ब्रैकेट 2 स्टार आई माइनस 1। देन ये है, और पहले डू लगाएंगे ना, पहले डू लगाओ। डू आई इज इक्वल टू 1 से लेकर 2 से शुरू करेंगे हम लोग, 2 से n तक। तो ये लगा दिया डेन। डेन के बाद हम कहेंगे टर्म इज इक्वल टू माइनस एक्स स्टार एक्स स्टार टर्म स्लैश रियल डेन। उसके बाद डेन और टर्म आने के बाद सम इज इक्वल टू सम प्लस टर्म। अब फिर डबल एम लगा देते हैं हम, हो गया। इसके बाद एंड डू, और उसमें वैल्यू एस एन में डलवा दो, एस एन एन कॉमा एक्स, इसमें हम डाल देते हैं सम और एंड फंक्शन। कंट्रोल एस, फाइल का नाम रख देते हैं एस एन डबल अंडरस्कोर फंक से। अब आप कंपाइल करोगे जब इसको, इसमें एरर आया 18 19 और 22 में। ठीक है, 18 और 22 का देख लो बस। 22 में क्या दिक्कत है, अच्छा हमने सम को ऊपर तो कहीं लिखा नहीं ना, यहाँ तो डाल दिया सम, एस एन भी ठीक है, ऊपर तो कोई जरूरत ही नहीं थी टर्म और सम की। आंसर भी ठीक है,
क्या कह रहा है? 18 में कोट्स हैं, 18 नंबर लाइन में। देन अच्छा, यहाँ बीच में स्टार नहीं लगाया। उसके बाद बिल्ड कंपाइल। अब 22 में है इनवाइड इनवैलिड रिकर्जन कॉल, रिकर्सिव फंक्शन कॉल ऑन लेफ्ट टच। एसएन में डाल रहे हैं हम वैल्यू सम की, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस टर्म। ओह सॉरी, ठीक है, ये रिकर्जन कॉल हो गई है क्योंकि मैंने ब्रैकेट लगा दी है। मुझे एसएन कहना चाहिए था। फंक्शन नाम में जाता है वैल्यू और वो रिटर्न होता है। अगर मैंने पूरा ब्रैकेट और एन कॉमा एक्स लगा दी तो मतलब रिकर्सिव कॉल हो गई। इसने यहाँ लिखा है ना इनवैलिड रिकर्सिव फंक्शन कॉल, तो ये बल्कि और तुम्हें रिकर्सिव फंक्शन कल किया था, तो ध्यान रखना कि जब ब्रैकेट लगा देते हो तो इसका मतलब पूरा फंक्शन ही मैंने दोबारा कॉल कर लिया। और सिर्फ एसएन का मतलब है कि उसके अंदर जाके वैल्यू स्टोर हो रही है सम की और वो रिटर्न हो जाएगी। कंट्रोल एस, बिल्ड कंपाइल, नो एरर्स हो गया। बिल्ड, रन, यस। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर पहले एन देना है मुझे, मान लो मैंने एक रकम कही, ठीक है, एक नहीं तीन तो कह दो कम से कम, तीन कह दी। और एक्स मैंने कहा 0.785, 0.785 था पाई बटा चार के लिए। साइन 45 कितना होता है? एक बटा अंडर रूट दो। एक बटा अंडर रूट दो को अगर कैलकुलेटर में भाग करते हो इसमें मोबाइल में, तो आपका आना चाहिए 0.7068। मैंने तो चेक कर लिया, 0.707 आता है, यही आता है। ठीक है, तो साइन की वैल्यू तीन रकमें जोड़ी है मैंने और 0.785 के लिए निकाली है। 0.785 पाई बटा चार को कहते हैं। पाई बटा चार यानी कि 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री होता है एक बटा अंडर रूट दो। एक बटा अंडर रूट दो का आंसर 0.706 ही आता है, 68। ठीक है, तो ये बिल्कुल वेरीफाइड है। अब अगर मैं इसी वैल्यू को मान लेते हैं, इसी को एक और के लिए निकालती हूँ, 90 के लिए तो तुम्हें आता है ना, तो पाई बाय टू, 3.14/2 कितना बना? पाई बटा दो, यानी कि रफ में कर लेते हैं। ये हमारा हो गया 3.14/2। दो एकम दो, एक दो पंजे 10, 2 से 14, 1.57 रखूंगी मैं तो आंसर वन आना चाहिए ना। साइन 90 कितना होता है? वन होता है, तो वो निकालते हैं हम। एंटर एन एंड एक्स। एन मैंने कह दिया पांच, पांच रकमें जोड़ो और वैल्यू दे दी 1 पॉइंट, कितना आया था ये? 579। 1.57। 57। तो अब देखते हैं, वन आ गया आंसर। साइन 91 होता है, तो इसका मतलब हमारा काम ठीक चल रहा है, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। अब इसको हम बंद करते हैं। तो हमने साइन के लिए बना दिया, अब कोस के लिए बनाएंगे। जरूरी नहीं आज तुम्हें सारा ही कराऊं मैं, कोई मतलब इमरजेंसी नहीं है ऐसी यहाँ। लेकिन साइन का बन गया, अब कोस का बनाएंगे। देखना तुम, इसी को कॉपी पेस्ट करके इसमें चेंजेस कर दूंगी, और नहीं तो नई ढंग से बना दूंगी, वो और भी अच्छा है, फटाफट बन जाएगा। बस कॉस तक ही कराऊंगी। साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई कल कराऊंगी। 11:29 हो रहे हैं, अब कॉस कॉस का सीख लो। तो मंडे को करेंगे साइन एक्स प्लस वाई का। तो फाइल, अब मुझे पता है तुम बर्दाश्त नहीं करोगे, मैं तो करा दूंगी। मैं आई एम हैप्पी टू टीच, पर तुम लोग थक चुके होते हो। अब प्रोग्राम कॉस है, कॉस अंडरस्कोर फंक। चलो अब तुम भी अपना दिमाग पूरा लगाओ साथ में, अब तो प्रैक्टिस भी हो गई है। इम्प्लिसिट नन। उसके बाद रियल। रियल में क्या क्या डालेंगे हम? एक तो एक्स डलेगा, एक सी एस डलेगा, और एक आंसर डलेगा। और इंटीजर में एक तो एन होगा, बस। उसके बाद प्रिंट, प्रिंट स्टार कॉमा कोट्स, एंटर एन एक्स, कोट्स बंद, रीड
स्टार कॉमा एन कॉमा एक्स। अब आंसर में चला जाएगा सी एस एन कॉमा एक्स। ये फंक्शन कॉल हुआ। जब हम ऐसे लिखते हैं ना, फंक्शन कॉल होता है, ब्रैकेट के साथ जब लिखा जाता है तो वो कॉल होता है, कि बुलाया जाता है। सब रूटीन में तो हम वर्ड लिखते हैं, CALL, कॉल सब रूटीन। फंक्शन शरीफ सा है, वो कहता है लिखो मत चाहे कॉल, लेकिन बस मेरा नाम पूरा लिख दोगे तो मैं कॉल हो गया वही। तो जैसे ही आपने फंक्शन का पूरा नाम लिखा ब्रैकेट समेत, तो वो कॉल हो जाता है। और उसके बाद प्रिंट स्टार कॉमा कोट्स वैल्यू ऑफ कॉस एक्स फॉर n terms of series is equal to comma ans, और end program s cs डबल अंडरस्कोर और फंक। अब सब प्रोग्राम बनाना है। रियल फंक्शन और रियल फंक्शन cs ब्रैकेट n कॉमा x, उसके बाद इम्प्लिसिट नन, उसके बाद रियल। रियल में है एक तो है x, एक है सी एस, तो यहाँ देने की जरूरत ही नहीं, ऊपर टाइप डिक्लेयर हो चुकी है। एक यहाँ टर्म और सम, और यहाँ फिर लाल हो गया। और टर्म और सम और क्या था, यही लग रहा है अभी तो, फिर देख लेंगे। इंटीजर, इंटीजर में एन आई और डेन। और इतना देने के बाद हम टर्म को कहेंगे वन, बस कॉस में यहाँ से फर्क शुरू है। टर्म भी वन, सम भी वन, क्योंकि इसकी पहली रकम वन होती है। और फिर डू लूप लगाएंगे, और डू आई इज इक्वल टू 2 से n, और वही देन उसमें थोड़ा सा फर्क आएगा। 2 स्टार आई माइनस, देखो मुझे चाहिए इसमें बटा फैक्टोरियल दो, तो अगर मैं इसमें -2 कर दिया तो 2 निकल गया ना। अगली ब्रैकेट में स्टार पहले, फिर अगली ब्रैकेट में 2 स्टार आई -3 करना पड़ेगा यहाँ बस। देखो 2 दूनी 4, -3 1, यहाँ 4 -2 2, तो 2 गुना 1 2 फैक्टोरियल बन गया, सही हो गया। उसके बाद डेन के बाद टर्म इज इक्वल टू -x स्टार x स्टार टर्म स्लैश रियल डेन, और सम इज इक्वल टू टर्म प्लस सम, और डू एंड डू। एंड डू के बाद जो ये आंसर आएगा, ये हमने सी एस में डलवाना है, सी एस इज इक्वल टू सम, और एंड फंक्शन कंट्रोल एस, फाइल का नाम रख देते हैं सी एस डबल अंडरस्कोर फंक। अब आप कहते हो बिल्ड कंपाइल, ठीक है, नो एरर्स। अब आपके पास स्टार्ट रन। आप देखो कॉस 0 1 होता है ना, पहले कॉस 45 निकलवाएं 1/√2, फिर कॉस 0, फिर कॉस 60 भी देख लेंगे। देखो पहले एन लिया मैंने 3, और 45 का मतलब 0.785, तो ये सेम आंसर आना चाहिए, 0.707 आ गया। वही साइन का आया था, वही कॉस का आया, थोड़ा फर्क आया, वहां 7068 आ रहा था, यहाँ 707 आ गया पूरा।
0.785 का मतलब है पाई बटा 4, 3 का मतलब है 3 रकमें, n 3 है और x है पाई बटा 4, cos पाई बटा 4 यानी 1 बटा अंडर रूट 2, 1 बटा अंडर रूट 2 अगर कैलकुलेटर में निकालें तो 0.707 आता है। अब हम यही काम करते हैं, दूसरी वैल्यू देते हैं, इस बार 0 देते हैं, cos 0 1 होता है, तो उसमें तो वैसे अंडरस्टूड 1 आ जाएगी सीरीज। अपन देते हैं 90 देते हैं, 0 आना चाहिए आंसर, है ना। तो n दिया हमने 5 रकमें और 90 का मतलब था, अभी निकाला था 1.57, 3.14/2, ठीक है। तो 0 आना चाहिए, देखो वैल्यू कितनी आई, 8.2 समथिंग, ई माइनस 0.04, ई माइनस 0.04 का मतलब डेसिमल 0.0000 समथिंग, तो 0 ही है ये इनडायरेक्टली। इसको 0 ई माइनस 0.3 से ऊपर या उसके बराबर सब 0 माना जाता है। और वैल्यू निकालते हैं, कॉस है तो कॉस का फंक्शन ही खत्म हो गया, आप 0 के लिए भी चेक कर लो। मान लेते हैं 7 टर्म्स ले ली मैंने, 7 के बाद मैंने x को कह दिया 0, 0 पे कोई फायदा नहीं चेक करने का, 1 आ जाना है, वो हमने टर्म 1 लिया है, सम भी 1 लिया है, वो डायरेक्ट ही आ जाएगा। आप इसमें लो पाई बाय थ्री यानी कि 3.14/3, 1.046, 1.046, ये पाई बटा 3 लिया है मैंने, पाई बटा 3 यानी 60 डिग्री, 60 डिग्री को 60 डिग्री कितना होता है, 1/√3, कितना होता है 1/2, cos यस 60, मैम। एक बटा cos 61/2। 1/2 यानी 0.5 आना चाहिए आंसर, ठीक है। यस मैम। चलो एंटर, आंसर देखो यही आया है 0.501037। अब मैंने 60 डिग्री लगाया था, तो ये आपका बिल्कुल सही बना हुआ है, कॉस और साइन का बन गया है। अब हमने जो साइन और कॉस का कंबाइंड बनाना है वो आप बताइए, कल करना है या आप कराऊं। मैम बाद में कराते हैं मंडे को। अच्छा जी, बहुत ठीक है, ओके।